तो अब हम लोग इस पे एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस भी मैंने पूरी डिराइव की है। एक एडियाबेटिक कर्व जो होता है करस्पॉन्डिंग आइसोथर्मल कर्व के मुकाबले ज्यादा स्टीपर होता है, मतलब उसका ढाल ज्यादा होता है। अब इसे प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट an adiabatic curve is steeper than a corresponding isothermal curve. तो ये प्रूफ कैसे करें ये सीखिए आप लोग। इसमें इसका मतलब समझिएगा आप लोग। अगर मेरे पास कोई इंडिकेटर डायग्राम है, इंडिकेटर का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का कोई ग्राफ इंडिकेटर कहलाता है। इसमें मेरे पास दो ग्राफ हैं ऐसे, अगर ये ए है और ये बी है, और मैं आपसे कहूं कि एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है, तो जिसका ढलान ज्यादा है वो एडियाबेटिक होगा, जिसका ढलान कम है वो आइसोथर्मल होगा। तो फिर एडियाबेटिक का नाम ए होगा या बी होगा? हेलो सर बी होगा। ढलान किसका ज्यादा है, ए का या बी का? बच्चों ढलान तो समझते होगे, स्लोप। सर ए का होगा। हाँ तो यही यही लिखा भी दिया है कि आप समझ जाएंगे कि ए एडियाबेटिक है और बी आइसोथर्मल है। लेकिन अब इसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ कैसे करें देखिएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो बच्चों पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है या नहीं आइसोथर्मल के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वैसे तो पीवी इक्वल टू आरटी होता है, लेकिन आर तो कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में टीवी कांस्टेंट हो गया। तो ऑन डिफरेंशिएशन पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। तो ये डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ठीक है, यही आएगा। अच्छा बच्चों ये बताइए, जब मैथ्स पढ़ते समय ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई भी कर्व हो, इधर को उधर को, तो इसका स्लोप dy अपॉन dx लिखते हैं हम लोग। यस सर। तो फिर यहाँ पर स्लोप क्या लिखना चाहिए? -1। अरे भाई वो छोड़ो, स्लोप मतलब dp अपॉन dv होना चाहिए नहीं? यहाँ पर यस सोचो सर। राइट साइड में। सो ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल टू माइनस टाइम्स पी अपॉन वी। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, एडियाबेटिक ले लेते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस p vg पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन p ऐसे ही गामा vg पावर गामा -1 dv प्लस vg पावर गामा इंटू dp इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल,
तो dp अपॉन dv क्या हो जाएगा, माइनस ड्रामा टाइम्स p अपॉन v। तो बच्चों यहाँ पर dp अपॉन dv किसका स्लोप बता रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। बिल्कुल, तो आप लिख देते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। तो ये कितना होता है, माइनस गामा टाइम्स p अपॉन b। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितना आएगा जब डिवाइड कर दो, गामा इतना आएगा या नहीं आएगा, सोचिए। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना दो, माइनस p अपॉन b कट जाएगा दोनों में, और गामा का मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में cp अपॉन cb। तो फिर आप ही जानते हैं ना कि cp cv से ज्यादा होती है, मेयर फॉर्मूला cp माइनस cv इक्वल टू r होता है। तो cp अपॉन cv 1 से बड़ा हुआ या नहीं, cv से दोनों से डिवाइड कर दिए तो यस सर। तो मतलब ड्रामा 1 से ज्यादा है ना। ये लेफ्ट साइड में देखिए, आइसोथर्मल से एडियाबेटिक कर्व के स्लोप को डिवाइड किया गया और 1 से बड़ी क्वांटिटी आ रही है। कभी भी डिवाइड करते समय अगर a अपॉन b 1 से बड़ा है तो आप लिखते हैं ना कि a जो होगा b से बड़ा होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, आप प्रूफ कर दीजिए, तो आप ये तरीका अपनाएंगे। तो बताइए प्लीज, ये समझ में आपको आया या नहीं आया, या कोई डाउट है कि? सर आ गया। अच्छा, चलो ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं। तो अब थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूंगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। One mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas undergoes a cyclic change
undergoes a cyclic change ABCD. Find the net work done in the process. Find the net work done in the process. तो डायग्राम बना रखा है, मैं बना देता हूं, ये देखिएगा। ये वॉल्यूम, ये लीटर में है, और प्रेशर है ऊपर को, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर है। तो इन्होंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और इधर को भी 1 2 3 4 5 1, यहाँ 4 तक और यहाँ 2 से शुरू। 1 और 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा, एक यहाँ से है और यहाँ 4 पे, ये आगे यहाँ तक आ रहा है 4 की सीध तक, और यहाँ 5 तक जा रहा है ऊपर। तो ऐसे, और यहाँ भी कोई ऐसे, उतना सही नहीं बन पा रहा मुझसे, आप समझ लीजिएगा। ये 2 की सीध में जा रहा है यहाँ 1 से 4 तक, और ये ABCD है, ABCD, और ये A से B तक जाना है, B से C में, C से D में, और D से A तक, तभी साइक्लिक भी है। तो आपको साथ में दे रखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर जब आप कह रहे हैं तो वो 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर, 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी ऐसी साइक्लिक प्रोसेस होती है बच्चों, तो इसमें जो वर्क डन है वो बीच का जो एरिया है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर वर्क डन, टोटल वर्क डन पूछा गया है, नेट वर्क डन, तो आप ऐसे भी लिखते हैं नेट वर्क डन इक्वल टू एरिया, कौन सा, ABCD A। कभी भी क्लोज साइक्लिक प्रोसेस कोई भी होगी तो उसका एरिया निकाल दीजिए, यही वर्क डन होगा। अच्छा, अगर ये प्रोसेस साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये पॉजिटिव लेंगे साइन, अगर एंटी साइक्लिक होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लेंगे। तो ये क्लॉकवाइज है या नेगेटिव है? क्लॉकवाइज। तो ये वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, सिंस डायरेक्शन of loop is clockwise, so work done will be positive। तो वर्क कितना होगा, इसका लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, देखिए तो 5 - 2 एक तरफ और 4 - 1 एक तरफ। 5 - 2 में एटमॉस्फेयर आएगा, 4 - 3 में
लीटर आएगा। तो ये 5 में 3 और ये भी 3, 9। 1 एटमॉस्फेयर कितना है? 10 की पावर 6। 6 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 लीटर कितना होता है सेंटीमीटर में करेंगे तो? आपको मालूम है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, रटो मत, चीजें समझो आसानी से। आप मान लो आपके घर में ना कोई सीमेंट की टंकी बनाई जा रही है ईंटों की मदद से, सीमेंट की ऐसे, इसकी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर अंदर की साइड से बच्चों टंकी जब बन गई सीमेंट की, तो आपने टंकी के अंदर आप गए, आपने नापा कि लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। वेरी गुड, 1 मीटर क्यूब। तो बेटा इसमें ना 1 मीटर क्यूब जो आप कर रहे हो, इसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो यहां से फॉर्मूला बन गया फिर कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप उल्टा सोचो तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 या 10⁻³ मीटर क्यूब। मैंने जो लिखा था आप समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब उसमें थोड़ा और करेक्शन करते थे। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। 8 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर ना? 100 सेंटीमीटर। तो उसको भी क्यूब कर दे। अरे भाई मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो मीटर क्यूब है यस सर। तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 100 मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का क्यूब करेंगे बेटा 10⁻6, और बाहर 10⁻³ है, तो 10 कितना बचेगा? +3 जी। सेंटीमीटर क्यूब। अब क्लियर है? यस सर। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अच्छा 1 मीटर क्यूब है, वैसे 1000 लीटर पानी आता है उसमें। तो यहाँ पर जो लीटर है इसको सेंटीमीटर में अब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 और इंटू 10⁻⁹। इसी को अर्ग बोलते हैं, 9 सेंटीमीटर ऐसा आएगा, या फिर सीजीएस में है ये, तो इसी को अर्ग बोलते हैं। इतना अर्ग काम किया। काफी आसान सवाल है। कभी भी क्लोज साइक्लिक लूप में अगर आपको काम करना है तो ये हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ऋषभ आप हो क्लास में? चलो कोई बात नहीं। तो फिजिक्स के मेरे और लेक्चर भी देखे कभी हुए नहीं था? सर पहले देख रहे थे, आजकल हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो फिजिक्स समझाने का तरीका ज्यादा सही है मेरा या मैथ्स? सर दोनों सही है। मतलब मजाक में पूछ रहा हूँ। आपको दोनों चीजें समझ में आ जाती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा होता हूँ, इसमें चीजें सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा चलो बेटा ठीक है, मैं इसको लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। और इसको, क्योंकि ये चैप्टर पूरा हो गया मेरी ओर से। इन बच्चों के आज सुबह 2-3 लेक्चर हो गए थे छोटे छोटे, ये जूम पे ज्यादा बड़े नहीं हो पाते, तो मैं जो ही ये टॉपिक पूरा होता है इसको एंड कर देता हूँ। अब मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या कमियां थी और क्यों हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाना पड़ा। तो इस पे बात करेंगे। तो मैं आपको ठीक 4:10 पे जोड़ता हूँ, 5 मिनट ब्रेक।